डायबिटीज मेलाइटस या फिर मधुमेह अगर आंख के पर्दे पर असर डाले तो हमें क्या करना चाहिए, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसे कैसे पहचानें। इन्हीं सब बातों के बारे में आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा आपको डिटेल से जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जब हमारे खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हम लोग डायबिटीज या मधुमेह कहते हैं। और ये जो बढ़ा हुआ शुगर होता है ये हमारे खून की नलियों को प्रभावित करता है, उनको एक तरीके से डैमेज करता है। और ये नलियां हमारे शरीर के हर हिस्से में जाती हैं क्योंकि इन्हीं नलियों से ही खून जाता है, जिसमें कि ब्लड की सप्लाई होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, ग्लूकोज की सप्लाई होती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसी वजह से शुगर की वजह से हमारे शरीर का लगभग हर अंग प्रभावित होता है। अगर हमारे आंख में डैमेज होता है तो उसे हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। अगर हमारी किडनी में डैमेज होता है तो उसे हम लोग नेफ्रोपैथी बोलते हैं। और इस डायबिटिक नेफ्रोपैथी की वजह से मरीज को डायलिसिस करवानी पड़ती है। और अगर हमारे पैरों में इसका असर जाता है या शरीर के जो दूर वाले हिस्से हैं उनमें असर जाता है तो उसे हम लोग न्यूरोपैथी बोलते हैं। और इस न्यूरोपैथी की वजह से शरीर में हमारे पैरों में ऐसे घाव हो जाते हैं जो कि जल्दी भरते नहीं है, मरीज को छूने का एहसास नहीं होता है और मरीज को डायबिटिक फुट नाम की कंडीशन होती है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप कैसे सस्पेक्ट करें कि मुझे डायबिटिक रेटिनोपैथी हो रही है। अगर आपको धुंधला दिख रहा है, अगर आपको जो चीजें हैं वो टेढ़ी मेढ़ी या आड़ी तिरछी दिख रही हैं, अगर आपको रात में या कम रोशनी में देखने में दिक्कत हो रही है, जिसे कि हम लोग डिक्रीज्ड कंट्रास्ट सेंसिटिविटी बोलते हैं, अगर आपकी आंख के चारों तरफ बहुत सारे छोटे छोटे काले धब्बे से, मक्खी मच्छर से एकदम से बहुत सारे आ गए हैं जो कि जा नहीं रहे हैं, या फिर अगर आंख के किसी एक तरफ एक पर्दा सा आ गया है जो कि कभी आंख मलने पर भी, आंख धोने पर भी जा नहीं रहा है और वो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है, तो ये सारे फीचर्स होते हैं या ये सारे लक्षण होते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के। अगर आप शुगर के मरीज हैं और आप इसमें से कोई भी लक्षण अपनी आंख में महसूस कर रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर को जरूर दिखाइए। क्या हर शुगर का मरीज डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए प्रोन होता है, या फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं या कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से जो डायबिटिक रेटिनोपैथी होने की संभावना है वो बढ़ जाती है? जी हाँ, वो मरीज जिनमें की जो शुगर होती है वो बहुत लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड रहती है, या फिर जिन लोगों में शुगर का जो ड्यूरेशन है, जो बीमारी का जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा है, ऐसे लोगों में जो डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है वो जल्दी हो जाती है। जो चीज मान के चलिए 15 साल में होनी है 10 साल में हो जाती है, जो चीज देर से होनी है वो चीज जल्दी हो जाती है। जबकि जब किसी भी मरीज को शुगर डायग्नोज होती है तो जो शुरुआत के जो कुछ साल होते हैं उसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी होने की संभावना कम होती है। या फिर जिन लोगों की शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल्ड रहती है उन लोगों में भी डायबिटिक रेटिनोपैथी बहुत लंबे समय तक के लिए टल जाती है और कुछ कुछ केसेस में तो बिल्कुल भी डेवलप नहीं होती है। अगर मुझे शुगर है और मुझे आंख में कोई तकलीफ नहीं है तो क्या मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको शुगर है और वो भी स्पेशली अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है, तो जब भी आपको टाइप 2 डायबिटीज डायग्नोज हुई है तो डायग्नोसिस होने के तुरंत बाद में आपको अपने पर्दे की जांच करवानी चाहिए, क्योंकि मरीज को कोई सिम्टम नहीं होता, कोई लक्षण नहीं होता, तो मरीज को पता ही नहीं चलता है कि उसको कितने साल से डायबिटीज है। अगर मुझे डायबिटीज मेलाइटस है और मुझे अपनी आंख में कोई तकलीफ हो रही है तो क्या मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए? जी हाँ, आपको बिल्कुल दिखाना चाहिए और पुतली फैलाकर एक आंख के पर्दे की जांच जरूर करवानी चाहिए। और आपको स्पेशली एक रेटिना सर्जन को या पर्दे के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये पर्दे का डॉक्टर आंख में दवाई डालकर आपके एक जो रेटिना या पर्दा होता है उसकी एक डिटेल में जांच करेगा और आपकी आई की कंडीशन के हिसाब से, आपके पर्दे की कंडीशन के हिसाब से आपका इलाज करेगा। ये इलाज सिर्फ और सिर्फ दवाइयां भी हो सकता है या हो सकता है आंख में इंजेक्शन लगाने की भी जरूरत पड़ सकती है। अब आते हैं सावधानियों पर। अगर आपको शुगर है या अगर आपको शुगर नहीं भी है तो भी कुछ बातों का ध्यान रखें। अच्छा खाना खाएं। बहुत ज्यादा जो प्रोसेस्ड फूड होता है जिसमें बहुत ज्यादा शुगर होती है या बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उस तरीके के खाने को अवॉइड करें। मील स्किप ना करें। ऐसा नहीं होता, कुछ लोगों का ये होता है सुबह नाश्ता नहीं करेंगे,
फिर दोपहर में भी अपने काम की वजह से खाना नहीं खाएंगे और रात में या शाम को बहुत देर से खाना खाएंगे। ये भी आपके आंख के पर्दे को डैमेज करता है। अच्छा मील लें और हेल्दी मील लें। अपने खाने में हरी सब्जियां, फल, दूध, दही वगैरह जरूर इंक्लूड करें। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में या आंख की किसी भी और बीमारी के बारे में किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।